हाल है जी? बढ़िया। माफ़ी चाहेंगे जी, आज बड़े दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो बीच में गैप कुछ ज़्यादा आ गया, बिजी हो गए, कुछ काम काज बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके लिए बड़ी ही बढ़िया चीज़ लाया हूँ, वो है ये, दिस इज कॉल्ड iPad Pro 12.9 M1, यानी कि ये एप्पल का अब तक का सबसे लेटेस्ट, सबसे खतरनाक वाला जिसे कहते हैं ना प्रोसेसर, ये वो। दिस इज कॉल्ड एप्पल 12.9 M1 चिप। मैंने खास आप लोगों के लिए इस चीज को मैंने परचेज किया है। ये देखिएगा, ये iOS 14.7 के ऊपर है और कल ही इसकी अनबॉक्सिंग हुई है। आप ये साथ लगा लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट जो टैबलेट्स है उसमें ये, इसमें इसकी गिनती आती है। इसके साथ देखो ये एप्पल पेंसिल है, क्योंकि मैंने क्या करा, इन सारी चीज़ों को ना एक ही कवर में डलवा दिया। ये इसका कवर है, बेसिकली इट्स अ सिल्वर क्या कहते हैं कलर है इसका, बेसिकली इट्स अ सिल्वर कलर। और डबल इसके कैमरे हैं, ये देखिएगा, ये इसके कैमरे जो हैं वो डबल कैमरा है विद लाइडर सेंसर, साथ में LED फ्लैश है। और वेट में ये काफ़ी भारी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इसका कवर भारी है, ना, ये वेट में काफ़ी भारी है। और कवर तो खैर आपको पता ही है इतना खास क्या होता है कवर का वेट भी। ये इसका जो UI है, अब ये देखिए, जैसे मैं ये करके दिखा रहा हूँ, ये दैट इज कॉल्ड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। देखिए बिल्कुल लैग नहीं है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड 120 हर्ट्ज। जो स्मूथनेस है, जो मलाई जिसको बोलते हैं, ये वो है, दैट इज कॉल्ड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। अब ये जो iPad है, ये आप ये सब लगाइएगा, बेसिकली ये 128 GB वाला है। और ध्यान से देखिए, ये 128 GB वाला iPad है और मेरे हिसाब से मुझे 128 GB मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि मेरे से 64 GB नहीं भरता था, तो 128 GB कहाँ से भरेगा, है ना। तो ये iPad है, इसे कहते हैं बीस्ट, ये वो है। अब ये देखिएगा, मैं इसको अगर इसके कवर के साथ ऐसे लगाऊं तो ये कुछ आपको ऐसे नजर आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे आपका जो iPad नजर आएगा। ये इसका जो यूजर इंटरफेस है ना, वो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि ये iPad OS है इसके अंदर। अब iPad OS क्या है, देखो, आईफोन्स और पहले क्या होता था कि iPad, आईफोन यानी कि एप्पल का कोई भी डिवाइस है एक्सेप्ट लैपटॉप, उनमें जो iOS होता था वो सेम होता था। अब एप्पल ने क्या करा, एप्पल ने iPad के लिए OS डिफरेंट कर दिया और आईफोन के लिए iOS डिफरेंट कर दिया। है तकरीबन पीछे से एक ही चीज़, लेकिन थोड़ा बहुत जो इंटरफेस है जो यूज़ करने का वो थोड़ा सा चेंज है। अब ये 12.9 है, आप देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा है साइज में। और मैंने इसे कल ही परचेज किया है। इसका जो ओवरऑल जो डिज़ाइन है, आप ये देखिएगा, ये 2 स्पीकर ग्रिल यहाँ है, 2 स्पीकर ग्रिल यहाँ है। ये इन्हीं 2 के साथ ये वो है अपना माइक्रोफोन, साथ में ये एक माइक्रोफोन है। ये इसका USB-C जो है इसका चार्जर, यानी कि जिसका डॉक है जो कि USB-C है। साथ में इस डब्बे के साथ जो चार्जर और क्या कहते हैं जो पावर केबल आती है वो USB-C to C है, और 20 वॉट का इसके अंदर अडेप्टर है, वो डब्बे के अंदर है। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये जो लैपटॉप है, ये जो टैबलेट है, ये बीस्ट है। क्या है? बीस्ट। इसको ना वही इंसान ले जिसको एडिटिंग, गेमिंग और हैवी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो चलाना। अदरवाइज इतने बड़े टैबलेट की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, जो शौक होता है जो, उसके लिए किसी चीज़ की, जो कहते हैं ना, कोई मूल्य नहीं होता है शौक का। शौक तो शौक होता है, बट एक बंदे को आज की डेट में अपनी यूसेज भी देखनी चाहिए, अपनी जेब भी देखनी चाहिए, उसी हिसाब से सारी चीज़ें परचेज करनी चाहिए। ये जो iPad है, अगर मैं आपको इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये अराउंड मुझे पड़ा
99,900 रुपये का, यानी कि 99900 सही बोला 99900, मतलब कि 1 लाख से 100 रुपये कम। 1 लाख कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब निकलता है ना 1 लाख तो लग जाता है। बताओ, देखो मैंने इस बीस्ट को परचेज किया सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग करने के लिए, और क्योंकि मेरे पास पहले iPad Air 4 था, उस iPad के अंदर मुझे ऐसा इतना मज़ा नहीं आया। मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी iPad Air अच्छा भी है, लेकिन मुझे शुरू से ही ये चाहिए था। एप्पल ने नया प्रोसेसर निकाला है M1, जो कि उन्होंने अपने मैकबुक्स में दिया है। सेम चीज़ इसके अंदर है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ, एप्पल ने कभी रैम कभी डिस्कस नहीं करी, लेकिन इस बार एप्पल ने जो रैम है वो इस बार एनक्लोज करी है। तो इसके अंदर जो रैम है वो है 8 GB। इसके अंदर जो मॉडल आता है 1 टेराबाइट का, उसके अंदर जो रैम आती है वो आती है 16 GB, यानी कि ये और भी तगड़ा बन जाता है। अब तगड़ा ये हर चीज़ों से तगड़ा है, प्राइस से भी तगड़ा है, काम से भी तगड़ा है, और डिपेंड करता है कि हमें काम के हिसाब से तगड़ापन चाहिए या दूसरी चीज़ के हिसाब से। तगड़ी चीज़ तो तगड़ी होती है, खर्चा तो जेब से ही जाना है ना भाई। तो अब मैं इसकी ये बात करूं, अब आप ये देखिएगा कि ये जो इसका जो कैमरा है, ये इसका कैमरा ये आ गया, क्योंकि ये लाइडार सेंसर है इसके अंदर। अगर मैं लाइट्स वगैरह बंद कर दूंगा तो इसका जो लाइडार है वो ऑन हो जाएगा। ये इसका 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल के 2 शॉट्स है, और ये इसका आ गया जी फेस टाइम कैमरा, यानी फ्रंट कैमरा। देखिएगा ये इसका फ्रंट कैमरा है, और कुल मिला के देखा जाए तो वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए ये अच्छा है। बट जिसके पास आईफोन वगैरह हैं तो उसको iPad से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की क्या जरूरत है? ये तो डिपेंड करता है अपने अपने शौक के ऊपर या टाइम के ऊपर और डिवाइस अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो इसकी अगर मैं बात करूं बैटरी की, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें कितने mAh की बैटरी है। मैं तो सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि इसकी बैटरी, इसकी जो प्रोमोशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी वास्ट है, खासकर इसकी प्रोमोशन टेक्नोलॉजी 120 हर्ट्ज। आप समझिएगा, पहले हमारे पास जो आईफोन्स हैं, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, इसके अंदर जितने भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास ये जिसकी आपने वीडियो भी देखी होगी, ये 12 मिनी है इसके अंदर, और आईफोन 12 प्रो मैक्स जिससे ये वीडियो शूट हो रहा है, इन फोन्स के अंदर जो डिस्प्ले है वो है 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के, जितना ज़्यादा हर्ट्ज होगा उतना ही ज़्यादा स्मूथनेस बढ़ेगी। स्मूथनेस वो स्मूथनेस नहीं जो आप स्क्रीन को ऐसे टच करके लेते हैं। नो, हर्ट्ज बोले तो जो इसके अंदर जो मूवमेंट है, जो उसकी स्लीकनेस क्या है, दैट इज कॉल्ड हर्ट्ज। 120 एंड 60, दीज आर 60। 120 इस iPad के अंदर है। स्मूथनेस, स्लीकनेस, ये दोनों की दोनों चीजें 120 हर्ट्ज में आएंगी और आती हैं, जैसे कि इस iPad में। अब रही बात फोन की, तो आईफोन जो 13 होगा, सुनने में आया कि उसके अंदर 120 हर्ट्ज की प्रोमोशन टेक्नोलॉजी एप्पल लाएगा, 13 प्रो मैक्स जो भी है। और ये जो 12 मिनी है, इसका जो कैमरा है वो डायगोनल होगा। मैंने भी रूमर से सुना है, मैं देखो उनमें से नहीं होगी, मैंने चीज़ देख ली तो मैंने वो उस चीज़ का वीडियो बना दिया। नहीं, देखो पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, उसे एनालाइज करो, आप किस हिसाब से अपनी ऑडियंस को समझा सकते हो, इस चीज को देखो। ना कि ये कि आपने यहाँ से लिया वहां से लिया, ये समराइज किया और वीडियो बना दिया ना। मेन पार्ट ये है कि आपने उस चीज को सामने वाले को प्रेजेंट कैसे किया, ये जो होता है ये बहुत जरूरी है। बोलना सभी को आता है, लेकिन इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट की, जिस चीज के ऊपर आप हो, वो बनानी बहुत जरूरी है, वो समझनी बहुत जरूरी है और वो बतानी बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजें अगर कैटेगराइज होकर अगर एक इंसान के अंदर आती हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा समझाने वाला डेमोन्स्ट्रेटर, आप जिसको कह सकते हैं, वो बन सकता है। मेरे को शौक है, ये iPad जैसे मैंने आपको बताया, ये सिल्वर कलर का iPad है और मतलब कि आप ये कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट ये वो चीज़ है।
बाकी इससे ज़्यादा मैं आपको इसका रिव्यू कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने इस आईपैड को कल ही परचेज किया है। इसका जो कवर, अच्छा एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, सॉरी। ये देखिएगा, मैंने इस आईपैड के साथ ये एप्पल पेंसिल को भी परचेज किया है। ये एप्पल पेंसिल कहते हैं ना, स्कूल के दिनों में हम लोग पेंसिल्स का इस्तेमाल करते थे, और आज एप्पल ने उसी पेंसिल को एक नए तरीके से डिजाइन किया, इसे नाम दे दिया एप्पल पेंसिल। ये एप्पल पेंसिल एप्पल का सेकंड जनरेशन का पेंसिल है, यानी कि इससे पहले भी एक पेंसिल आती थी, वो थी एप्पल फर्स्ट जनरेशन। देखो, जनरेशन बाय जनरेशन कहते हैं ना कि भाई हम जैसे अपने बचपन में थे, हमने जो गलतियां करी उसे बड़े हुए थोड़ा सीखे और बड़े हुए आज तक सीखते आ रहे हैं। ऐसे कंपनीज भी यही करती है, वो उनसे जो फर्स्ट जनरेशन में जो गलतियां हुई वो अपनी सेकंड जनरेशन में उन गलतियों को सुधार के अगली जनरेशन निकालते हैं। इसमें जो खामियां होंगी अगली जो थर्ड जनरेशन आएगी उसको वो चीज आएगी बाहर। तो दैट इज कॉल्ड एप्पल पेंसिल जनरेशन 2। अब जो जनरेशन 1 थी उसके अंदर क्या था, यहाँ पे ना एक वो था रबड़ टाइप, आप कह सकते हो, हाँ तो रबड़ नहीं बट वो एक स्टील का कुछ चीज थी ऐसी, जिससे क्या होता था हम उसको ऐसे करके खोलते थे तो वो इसी आईपैड के ये जो होता है जो चार्जिंग डॉग, इससे वो ऐसे करके चार्ज होता था। बट ये क्या है कि ये इसके अंदर ना एक मैग्नेट है जो यहाँ पे लगा हुआ है। अब जैसे ये कवर के साथ अटैच है, अगर मैं बोलूँ इस मैग्नेट को मैं इसके साथ डालूं तो ये देखो ये अटैच हो गया, ये एप्पल पेंसिल। तो बेसिकली क्या है, ये एप्पल पेंसिल इसीलिए परचेज हुआ कि अगर ये आईपैड 12.9 ठीक है इतना कॉस्टली है लिया है, तो अगर एप्पल पेंसिल ले तो ट्राई करके देखते हैं। हो सकता है जो आईपैड्स के अंदर जो ड्राइंग का सेक्शन होता है अपन लोग वो भी ट्राई करके देखते हैं, क्या पता इस बार हमारी ड्राइंग ही थोड़ी बहुत सुधर जाए। एडिटिंग तो करेंगे है ना। तो आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सिर्फ और सिर्फ मेरे शब्दों पे जाइएगा, मेरे समझाने के तरीके पे जाइएगा कि क्या आपको मेरे समझाने का तरीका समझ आया, हाँ या ना। ये मत देखिएगा कि मैंने क्या पहना है, मेरी किस साइड में देख रहा हूँ किस साइड नहीं ना। मायना ये रखता है कि आपने सामने वाले अपनी ऑडियंस को क्या समझाया, ये मायना रखता है। और रही बात इस आईपैड की, अगर मेरी वीडियो ये बच्चे देख रहे हैं या वो एज ग्रुप देख रहा है जो कि इस टाइम स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ता है, तो अपने पेरेंट्स से कभी भी जिद मत करना कि मैं यही वाला आईपैड लूंगा या मुझे पापा या मम्मी मुझे वो चीज लेके दो, तो जिद मत करना। क्योंकि मैंने खुद अपनी स्कूल लाइफ के अंदर कभी भी इतना ज़्यादा मोटा खर्चा नहीं किया, क्योंकि मैं अब कमाता हूँ तो मैंने अपने शौक को पूरा किया। और इस वीडियो को आपके सामने रखा कि हाउ दिस आईपैड वर्क्स, इस आईपैड की क्या खासियत है। बेसिकली क्या है कि ये जो आईपैड है ये मैंने कहा ना 120 हर्ट्ज प्रो मोशन टेक्नोलॉजी, जो इससे नीचे जो आईपैड आता है जैसे 11 सीरीज का है प्रो, आईपैड प्रो है 11 इंच का है, या उससे नीचे आईपैड एयर 4 है जो मेरे पास पहले था, ये सब लोग 60 हर्ट्ज के हैं। ये इसमें और उनमें बहुत फर्क है। और हाँ एक चीज मेरे को आपको याद आ गई बतानी, मैं बता नहीं पाया। देखो ये फेस टाइम, ये देखो ये देख रहे हो ना, यहाँ पे कैमरा आ जाता है, जैसे मैं इधर देखूंगा ये मेरा आईपैड जो है ये अनलॉक हो जाएगा, ये ऐसे हुआ और ये अनलॉक हो गया अनलॉक। अब क्या है जी, इस आईपैड के अंदर मिनी एलईडीज छोटी बिंदुआएं होती है ना, वो है जो इससे इसकी स्क्रीन की जो क्वालिटी है उसको और एनहांस कर देती है। यानी कि आपको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो उसको बोलते हैं ब्राइटनेस इन निट्स NITS। इसकी जो ब्राइटनेस इन निट्स है, जो नॉर्मल जो आईपैड आते हैं उनकी है अराउंड 500 निट्स या 600 निट्स। इसकी 600 निट्स है। जब ये हाई उस पे जाती है, हाई ब्राइटनेस पे जाती है, तो ये हो जाती है 1000 निट्स, यानी कि 600 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1600 निट्स। और इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो है मिनी एलईडी, तो खैर इसके अंदर लगी हुई है। इसके अंदर डिस्प्ले है वो है आपकी XDR डिस्प्ले, जो कि OLED के तकरीबन आसपास की होती है।
OLED एक डिफरेंट चीज है। आप लोग जो अपने आईफोन या सैमसंग के या आजकल जो भी छोटे छोटे फोन आते हैं आपको सब जगह OLED आनी शुरू हो गई है। आप लोग अगर देखते हो कि भाई यहाँ भी ये OLED है, ये OLED के बराबर की है XDR, यानी कि आईफोन्स के अंदर जो आईफोन X के बाद जो डिस्प्ले आनी शुरू हुई है वो OLEड XDR होती है। वो OLEड है, लेकिन हर कंपनी का एक नाम है, एक प्रेजेंटेशन है, टर्म है कि हाँ भी हमने इस चीज को, ये टेक्नोलॉजी को जो हमारे पास है हमने वैसे उसको प्रेजेंट करना। तो ये तो था आईपैड का वीडियो। अब इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह है वो आप सबने ऑलरेडी इस वीडियो में उसके जो पहला जो भाग था उसमें देख ही लिए। तो मेरा मेन मकसद आपको इस आईपैड के बारे में बताना था कि ये जो आईपैड है ये वन ऑफ द बेस्ट इसको बोलते हैं वो आईपैड है, और इसकी जो प्राइसिंग है वो अराउंड 1 लाख से 100 रुपया कम वो है इसकी प्राइसिंग। और ये वही लोग लें जिन लोगों को एडिटिंग करनी हो या शौक हो, अदरवाइज जो बाकी लोग हैं इस आईपैड को मत लीजिए। इससे नीचे वाले मॉडल्स आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बच्चे अगर इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं आईपैड के लिए तो वो इससे निचले वाले मॉडल्स में जा सकते हैं। मोर ओवर मोरल जो इस ओवरऑल वीडियो का निकलता है वो यही निकलता है कि आईपैड वन ऑफ द बेस्ट, आईपैड द बीस्ट इन ऑल टैबलेट्स है ये। आई विश कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो, ताकि मेरी जो समझाने की अगर आप लोग समझते हैं कि मैं अच्छा समझा सकता हूँ तो इस चीज़ को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है वो इस चीज़ को समझें। व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी, एक तो मेरा ये पार्ट है, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे उसे समझाऊं, कैसे उसको प्रेजेंट करूं एक ये, और कैसे चीज़ों को समराइज करूं एक पार्ट वो। तीसरा मुझे जो बेसिकली शौक है, जैसे मैं खाना बना लेता हूँ या इधर उधर कहीं फिरा तुरा लगा लिया, वो भी आप लोगों को दिखाऊं। बेसिकली मुझे शौक है इन सारी चीज़ों का, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा शौक है वो सब देखें। तो जिंदगी हर किसी को भगवान ने बहुत प्यारी दी है, तो मैं तो ये चाहूँगा ना, अगर प्यारी दी है तो भैया उसको बहुत अच्छी, अगर जी रहे हो तो दिखाओ। इसलिए थैंक यू सो मच।